the channel Dream Labashna Aspire to Achieve. Today we will discuss previous year question related to age in CSET series lecture number 8. Problems on ages. The ratio between the present ages of the father and his son is m:n, and the sum of their present ages is x years. Then age of each will be age of the father is equal to m into x divided by m plus n. Age of the son is equal to n into x m divided by m plus 1. Let's take an example. अगर हम फादर की एज 40 मान ले और सन की एज 10 मान लेते हैं, then put value in the formula, right? The age of the father is equal to 4 total 40 plus 10 into 50 divided by 4 plus 1 is equal to 4 into 50 is equal to 200. 4 plus 1 is equal to 5. 200 divided by 5 is equal to 40. Age of the son is equal to 1 into 50 divided by 4 plus 1 is equal to 1 into 50 is equal to 50 divided by 4 plus 5 is equal to 5. 50 plus 5 is equal to 10. Done. Let's move toward the question. The ratio of the present age of two brothers is 1:2. In 5 years back, the ratio was 1:3. What will be the ratio of their ages after 5 years? रेशियो दिया है क्वेश्चन में 1:2. अगर हम उसको 10:20 मान लेते मल्टीप्लाई बाय 10 करके, तो क्या हो जाएगा 10:20. अब 5 इयर्स अगो एज क्या होगी? 10 से 5 कट कर देंगे, मतलब 10 माइनस 5 5, 20 माइनस 5 यानी कि 15. 1:3 आ गया. 5 years back the ratio was a 1:3. हमारा भी आ गया 1:3 आफ्टर 5 years. तो 10 plus 5 यानी 15, 20 plus 5 यानी 25, 15 यानी 25. अगर हम इसे कट करेंगे तो रेशियो आएगा 3:5. तो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर सी 3:5. Let's take a second sum. In 10 years, A will be twice as old as B was 10 years ago. If A is now 9 years older than B, find the present age of B. Let's assume the present age of B is X years and present age of A is Y years. According to question, A is 9 years older than B. That means A is equal to B plus 9. अगर हम उसको x और y में कन्वर्ट कर दे तो a यानी कि y, b यानी कि x, then y minus x plus 9. In 10 years, a will be twice as old as b was 10 years ago. ठीक है, तो हम b की एज क्या ली थी हमने? x. a की क्या ली थी? y. तो y plus 10 कर देंगे इज इक्वल टू 2x minus 10. 10 years ago उसकी एज क्या थी, इसलिए हमने माइनस करके इनको 2 मल्टीप्लाई कर दिया, तब हमें एज मिल जाएगी a की. ठीक है, x प्लस y की जगह पे हमने वैल्यू पुट कर दी है. x प्लस 9 प्लस 10 इज इक्वल टू 2x माइनस 2 इंटू 10 20. नाउ लेट्स सोल्व दैट इक्वेशन. x 9 प्लस 10 19 इज इक्वल टू 2x माइनस 20. अगर आप सोल्व करोगे तो आंसर आएगा x इज इक्वल टू 39 years. ठीक है, question number 3. The ratio of the ages of Ram and Shyam is 7:3. After 6 years, the ratio will be 5:3. Then find the difference in their ages. रेशियो क्या दिया है क्वेश्चन में? 7:3. हम उसका डबल कर लेते हैं 14:6. ठीक है, अब 6 ईयर के बाद 14 plus 6 20, 6 plus 6 means 12. 20 और 12 को आप सोल्व करोगे तो आएगा 5:3. ठीक है, तो डिफरेंस क्या बचा है इसमें? हमारा बोला था ना क्वेश्चन में 5:3. तो अब डिफरेंस कितना हुआ? 12 plus 8 इज इक्वल टू 20. सो आंसर आएगा 8 years. ठीक है, एज डिफरेंस ऑफ A and B is 16 years. The 6 years ago, the age of A is 3 times the age of B. फाइंड द प्रेजेंट एज ऑफ ए. इसको हम अगर ऑप्शन से सोल्व करने जाए तो
फर्स्ट ऑप्शन है 25 ईयर्स, ठीक है। 25 6 ईयर्स अगो की बात हम कर रहे हैं, तो अगर हम 25 से 6 कट कर देंगे तो आंसर आएगा 19। 19 इज नॉट डिवाइड बाय 3, 19 को हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ऑप्शन ए हमारा आंसर नहीं हो सकता। ऑप्शन बी 30, 30 माइनस 6 मीन्स 24, 24 को हम 3 के साथ डिवाइड कर सकते हैं, तो ये हमारा आंसर हो सकता है। 35 माइनस 6 29, इसको भी हम 3 से डिवाइड नहीं कर सकते, तो ये भी हमारा ऑप्शन आंसर नहीं हो सकता। 38 डिवाइड बाय 38 माइनस 6 32 डिवाइड बाय 3 नॉट पॉसिबल, सो इसको भी हम कैंसिल कर लेंगे, तो हमारा आंसर आएगा ऑप्शन बी 30 ईयर्स, ठीक है। Siddharth is age much younger to Ashish as he is older to Vikas. If sum of the ages of Ashish and Vikas is 48 years, then what is the age of Siddharth? ठीक है, आशीष सबसे बड़ा है, उससे छोटा है सिद्धार्थ, उससे छोटा है विकास। इन सब की एज में सेम नंबर ऑफ डिफरेंस है। अगर हम आशीष को 2 ईयर लेंगे, सिद्धार्थ 4 होगा, तो विकास 6 होगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम आशीष एज इज इक्वल टू n ईयर, तो विकास की क्या होगी 48 माइनस n, क्योंकि विकास की और आशीष की एज क्या है x प्लस वाई इज इक्वल टू 48, ठीक है। तो विकास इज इक्वल टू 48 माइनस n। नाउ लेट्स अज्यूम द एज ऑफ सिद्धार्थ एज s, ठीक है। तो हम n माइनस s, क्योंकि डिफरेंस सेम है, तो हमने n माइनस s कर दिया, इज इक्वल टू s माइनस विकास की एज माइनस कर लेंगे 48 माइनस n। नाउ सोल्व दिस इक्वेशन, n माइनस s, s माइनस ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो s माइनस 48 प्लस n, n कट हो जाएगा, s इधर आ जाएगा तो 2s हो जाएगा, 2s इज इक्वल टू 48, यानी कि s इज इक्वल टू 24। If you have any query, tell me in the doubt section, यानी कि comment, and please share, subscribe the video. Thank you.